ये प्यारी सी बच्ची जिसकी तस्वीर आपने इस वक्त यहाँ स्क्रीन पे देखी, ये काबिल बच्ची, ये चंचल बच्ची, हर वक्त हंसती हुई बच्ची, इसका नाम सीरत है और ये मेरी रिश्तेदार है। ये मेरी देवरानी की भाभी की बेटी है, यानी कि मेरी देवरानी की भतीजी थी ये। जब मेरी शादी हुई थी तो ये बहुत छोटी सी थी, शायद 3-4 साल की थी। तंग पजामा पहन के, खुद से पहन के, चूड़ियाँ पहन के, हर तस्वीर में आगे आगे। और तब से ही ये, क्योंकि ये पहली बच्ची थी हमारे ख़ानदान में जिसको सब प्यार किया करते थे, तो हमारे सामने ये पली हुई, तो इससे हमारी एक अटैचमेंट थी। हर वक्त सीरत सीरत सीरत, जितने सारे बच्चे होते गए ख़ानदान में वो इसको फॉलो करते रहे कि सीरत जैसा बनेंगे हम, क्योंकि ये थी ऐसी अपनी तरफ अट्रैक्ट कराने वाली। इसके साथ क्या हुआ और इसकी तस्वीरें आज यहाँ मैंने इस तरह क्यों दिखाई, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। यहाँ मेरे साथ इसकी अम्मी राफिया भाभी बैठी हैं, जो हमारी राफिया भाभी हम इन्हें कहते हैं, और ये घर पे ही होती हैं बच्चों का ख्याल रखने के लिए। इन्होंने कभी कोई जॉब नहीं की है, बस अपने आप को घर के लिए वक्फ कर दिया है और बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश इन्होंने की। मगर अचानक इनका दिल टूट गया। इनका फ़ख्र, इनकी रानी सीरत इनसे रूठ गई। राफिया भाभी अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया कि आप हिम्मत करके यहाँ आ पाई। निदा भाभी, इस साल को 3 साल इस बात को हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है ये अभी कल की बात है। जब आप मुझे ये तस्वीरें सीरत की देख रही हूँ या बातें कर रही हैं, तो मुझे यही फील हो रहा है कि वो मेरे साथ है, वो कल मुझसे बिछड़ी है। एक लम्हा, एक पल घर में ऐसा नहीं है जो हम सीरत को याद ना करते हो। ज़ाहिर है वो भाभी हुआ क्या था सीरत, मैं चाहूँगी, मैं तो जानती हूँ लेकिन मेरी आवाम नहीं जानती, ताकि उनको थोड़ा पता चले क्या कर सकते हैं, वो बच्चे को किस तरह बचा सकते हैं। वैसे तो बचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की बेशक। क्या हुआ था सीरत के साथ? सीरत तो माशाल्लाह हेल्दी बच्ची, मुस्कुराती हुई, लाइफ से भरपूर, इस तरह की बच्ची थी। वो छोटी सी थी निदा भाभी, तो कभी उसने मुझे नहीं याद कि कोई फरमाइश, कोई कुछ इस तरह। बचपन से ही एक वो कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड है एक बच्चा, कि नहीं अल्लाह की तरफ से। कभी उसने ना मुझे तंग किया, ना सोते में, ना जागते में, ना कहीं आने जाने में। हमने बहुत लंबे लंबे सफ़र भी किए, लेकिन कभी उसने मुझे ये नहीं याद था कि मुझे उसने तंग किया। लेकिन बस उस दिन रमज़ान का महीना था, रमज़ान के उसने 8 रोज़े रखे थे, 9वां रोज़ा था। तो वो नेबर्स में हैं, जैसे 3-4 बच्चियां कभी इधर आ जाती हैं हमारे घर, कभी ये लोग उधर चली जाती हैं। जैसे 1-2 गली छोड़ के हम सुईगेस की कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पे तो वो थोड़ा सा ही आगे उनका घर है, वहाँ पे गई। उनका शायद जो झूला था, बड़ा सा स्विंग जो लॉन में लगे होते जो झूला झूलते हैं जो बड़ा सा, वो लॉन में था, तो वो शायद टूट गया था। उन्होंने निकलवाया था कि हम कहीं और इसको डिस्प्ले करवाएंगे, रखेंगे। तो इन्होंने बच्ची को बुलाया, वो कहती है हाँ 2 मिनट में आती हूँ। 2 फ्रेंड्स थी, ये गई थी, इनकी नेबर बिल्कुल साथ वाले घर की, अफशीन नाम है बेबी का, वो भी और सीरत भी। तो ये स्विंग पे बैठी, इनको पता नहीं था कि वो निकल चुका है और टूटा हुआ है। तो जो ही ये बैठी, वो उसकी ऊपर की जो रॉड होती है वो टूट के नीचे गिरने लगी। तो अफशीन तो उतर गई जंप लगा के, ये नहीं उतर सकी, और वो जो ऊपर वाली रॉड थी वो इसके पेट पे आके गिरी। ओह माय गॉड। तो वो लोग इसको लिए। उस दिन में हमारी इन-लॉज़ का घर जो है वो हार्डली 3 मिनट की ड्राइव होगी। तो हम रमज़ान की वजह से काफ़ी दिनों से नहीं जा रहे थे, हम हर अल्टरनेट वहाँ पे जाते हैं। तो उस दिन मैंने इसको कहा चलो, तो ये जो चली गई वहाँ पे, हालांकि बच्चों को बुलाया भी मैंने, दोनों छोटे आ गए, ये उनसे नहीं मिली, ये उधर चली गई थी। तो मैंने फिर इसको कहा, बेबी उसकी जो फ्रेंड थी, दोस्त, मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप उसको बोलें घर आके बैठ जाए, मैं आती हूँ थोड़ी देर। अच्छा, तो जब इसको झूला लगा जी, तो उसने फ़ोन करके बताया जी, कि फ़ोन उसी वक्त, तो हम वहाँ पे पहुँचे थे, इसका फ़ोन आया। अच्छा। और उसी वक्त हम वापस आ गए। हाँ। तो ये बिल्कुल वाइट हो रही थी ना, इसके होंठ भी और ये भी, और बार बार अम्मा मेरे पेट में दर्द है। तो मैंने इसको ट्यूब लगाया पेट के दर्द के लिए, जैसे घर में जो भी पेन किलर था, फर्स्ट एड के लिए। उसके बाद मैंने फिर इसको एक पेन किलर टेबलेट दी, तो इसने वॉमिट की। फिर हमारी फैमिली में डॉक्टर हैं, भतीजे हमारे, मैंने उनको खून की वॉमिट थी या नॉर्मल वॉमिट? नहीं, वो नॉर्मल वॉमिट थी, जैसे जो कुछ खाया था उसने रोजे में वही वॉमिट हुआ।
तो मैंने फिर उनको अपने भतीजे को फ़ोन किया ना, मैंने कहा सईद इसको ना वॉमिट की है इसने, इसको पेट में दर्द है और इसको चोट लगी है। हाँ। तो कहते हैं आंटी ये सही अच्छा साइन नहीं है, आप हॉस्पिटल में चले हाँ। जाओ। हम उसी वक्त चले गए हॉस्पिटल में, पहले नज़दीक जो हॉस्पिटल था वहाँ पे कि फर्स्ट एड का होगा, और हमें ये था भी नहीं क्योंकि पेट क्योंकि इसके बच्ची तो 14 साल की थी, छोटा सा, बड़ी थी, माशाल्लाह समझदार, बड़ी हाँ। थी, समझदार हाँ। थी, और कोई इतना सा मार्क भी नहीं था उसके हाँ। ऊपर पेट पे, कोई निशान कि मुझे उसको देख के डर लगे, कोई नील हो, कुछ हो, कुछ भी नहीं कुछ था। भी नहीं। तो हम वहाँ पे हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह किए, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं सीटी स्कैन होगा। हाँ। तो आप ज़ियाउद्दीन चले जाएं। फिर हम लोग ज़ियाउद्दीन नहीं गए, हम आगा खान चले गए, और ये खुद चल के गई है। हाँ। गाड़ी में ये चल के बैठी है, तो फिर जरा से भी शक ही नहीं हुआ कि कुछ भी नहीं था कि उसको अब हुआ ज़ाहिर क्या है था एक actually? आम बंदे को हाँ। उसका लिवर रप्चर हो गया था। Oh my एक आम बंदे को घर में क्या पता कि अंदर इतनी बड़ी इंजरी हो चुकी है। और क्या, नेचुरल सी मतलब बात कि है आप ये नागहानी है ना कि एक झूला जिसमें बच्चे झूलते हैं पार्क्स में जाके, आमतौर पे बच्चे झूल रहे होते हैं और वो झूला पेट पे गिर जाएगा और कोई स्क्रैच, कोई कुछ भी नहीं। और वो पता चले कि वो इंटरनल ब्लीडिंग और ये रैप्चर हो गया है लिवर, उस वजह से बच्ची की जान गई। तो ये एक बहुत बड़ी नागहानी। जब हम लोग आगा खान गए, उन्होंने सीटी स्कैन किया और फिर उन्होंने बताया कि इसके लिवर का प्रॉब्लम हो गया है, और इतने कॉन्फिडेंस से सीरत उनसे बात करे डॉक्टर्स से कि मुझे पानी क्यों नहीं दे रहे आप लोग। तो उन्होंने कहा कि मैं भी हम आपको अभी 2 दिन ना दें, हाँ। 1 वीक। अच्छा कितने दिन लग सकते हैं? मे बी 1 वीक। ओके, यूँ करके उसने होंठ अपनी यूँ कर ली। हाँ। और उसके बाद से उसने पानी नहीं मांगा। फिर 15 दिन हॉस्पिटल में थी। बीच में 8 दिन के बाद उसकी तबीयत कुछ संभली और वो उन्होंने रिकवरी में शिफ्ट किया उसको। वहाँ पे एक दिन वो हमसे बातें करती रही, सब इधर उधर की जो हमारे मेहमान आते रहे, मैं पूछने के लिए, उसको देखने के लिए, उनको कहती थी मुझे अम्मा का ज्यादा नहीं हो रहा, मुझे बाबा का। बाबा पूरी रात बाहर बैठे रहते, यहाँ पे उनको आने नहीं देते अंदर। और फिर दूसरे दिन उसका फिर यूरिन पास नहीं हो रहा था यूरिन बैग में। तो मैंने फिर डॉक्टर से कहा उसको बहुत पेन हो रहा है, आप देखें। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की भी गफलत है, मुझे नहीं पता उनके अपने क्या हिसाब किताब होते हैं, क्या होता है, लेकिन बार बार बुलाने पे भी जी डॉक्टर साहब आ रहे कंटिन्यूसली। ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होता रहा। उसके बाद इसको फिर आईसीयू में शिफ्ट किया गया और डॉक्टर्स ने हमें होप नहीं दी कुछ भी। उन्होंने लेजर थेरेपी की थी पहले, उसके बाद हम उनको कहते रहे कि आप ओपन सर्जरी करें, क्योंकि जो उसकी ब्लीडिंग हुई थी इंटरनल, वो वहाँ पे क्लॉटिंग हो गई थी उसकी, और उसकी वजह से उसकी किडनी डैमेज हो गई। ओह माय गॉड। मेरे भाई भी डॉक्टर है इस्लामाबाद में, वो भी मुझे फ़ोन पे यही कहते रहे कि ओपन सर्जरी उनको बोले करें। इन हालात में हम लोग ओपन सर्जरी करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता डॉक्टर्स ने क्या डिसीजन लेना था, क्या करना था। और 15 डेज, पूरे 15 दिन, 23वीं रमजान पे सीरत की सुबह को डेथ हो गई। और कोई ऐसी बात हमें नजर नहीं आ रही थी। जैसे हम कह रहे थे कि हमें ब्लड चाहिए, बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए, तो उस वक्त एक रात में इसको 17 बॉटल्स ब्लड की लगी थी एक रात में, जो फर्स्ट नाइट थी उसमें। उसके बाद हमारे पास 100 डोनर्स मौजूद थे। जो भी सुनता था सीरत का, क्योंकि वो पूरे मोहल्ले की, पूरे जहाँ पे भी हम रहे थे, जो भी हमारे जान, सबकी लाडली थी। और सीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, सीएसएस करना चाहती वो सीएसएस करना थी। चाहती। ख्वाब इतने अच्छे, इतने ऊंचे ख्वाब थे। और माशाल्लाह वो बहुत इंटेलिजेंट थी, ज़हीन बच्ची थी, बहुत ज़्यादा। प्रीफेक्ट थी अपने स्कूल में, तो उनकी प्रिंसिपल जब मैं उसको पिक करने जाती थी स्कूल से, तो प्रिंसिपल आती थी, वो कहती थी आप इसकी नज़र उतारा करें, जब ये गाउन पहन के यूं करके खड़ी होती है ना, तो इसको मेरी नज़र लग जाएगी। और उसको वाकई की मेरी नज़र लग गई या किसी की, मुझे नहीं पता। वैसे वक्त में पेरेंट्स को नहीं पता होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे इन्हें नहीं पता था कि वो
कोई स्क्रैच नहीं था बॉडी पे, लेकिन अंदर ही अंदर उसके साथ क्या हो रहा था। तो क्या करें, क्या सारे माँ बाप मेडिकल पढ़ना शुरू कर दें, क्या करें? ये किस तरह हो सकता है? इस तरह के मसाइल किस तरह हल हो सकते हैं? कट्टी कट्टी बच्ची झूले पे बैठी है और रोज़ा था उसका। जी बिल्कुल रोज़ा था। और जब मैं रमज़ान में ज़ाहिर काम बढ़ जाता है, फ्रूट चाट बनाती थी दोपहर में, तो कहती थी नहीं अम्मा आप जाके सो जाएं और फ्रूट चाट आज से मैं बनाऊंगी। मतलब शायद पहले 1 या 2 रोज़ों में मैंने बनाई, उसके बाद वही बनाने लगी। तो डेली की उसकी रूटीन थी कि वो फ्रूट चाट बना के और बॉल में भर के और रख देती थी फ्रिज में, उसको रैप करके, और फिर वो शाम में जब मैं उठती थी तो अम्मा ये रेडी है, अब कोई और काम होता। 3 साल हो गए हैं सीरत को। जी 3 साल। होता है कभी आपको कि काश मैं उसको झूला झूलने नहीं भेजती, काश मैं उसको अपने साथ ले जाती? बस ये तो हर वक्त होता है कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं उसको नहीं लेके गई थी। मतलब सम टाइम ये होता है कि मैं उनको बोलती थी बेटा आज बैठ जाओ, तो नहीं अम्मा दादी के घर हमने जाना। वो दादी की बहुत लाडली थी, क्योंकि पहला बच्चा ख़ानदान की थी और इतनी वो नाइस बेबी थी बचपन से ही। ना कभी उसने किसी बात पे शाउट किया, ना वो रोई, ना मुझे तंग किया। हमारा अपार्टमेंट था 3rd फ्लोर पे, तो हमारी नेबर्स वो कहती थी कि मेरा बेबी तो है वो सारी चीज़ें नीचे फेंक देता है। मैंने कहा नहीं ये तो कभी कुछ नहीं नीचे फेंकती। फरा मेरी नंद जो वो आती थी मेरे घर, रफ़ी तुम्हारी ड्रेसिंग जो है एज इट इज़ भरी हुई है चीज़ों से, तो सीरत नहीं गिराते? मैंने कहा नहीं कभी नहीं गिरा। कभी भी उसने मेरी किसी चीज़ को टच नहीं किया, कोई चीज़ इधर से उधर। पर बचपन से ही आइसक्रीम खाने जाते थे, बलून्स वाले आते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से हिलाते थे कि बच्चा देखेगा तो वो शोर करेगा हमें लेके दें। वो शीशा उतार के कहती थी अंकल नहीं चाहिए। मतलब 2.5 साल की बेबी, और माशाल्लाह 2.5 साल में पूरा बोलती थी। अच्छा, पूरा बोलती थी। तो वो कहती अंकल नहीं चाहिए। बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क्या करें, औलाद ऐसी चीज़ है कि वो उसको साला साल भी हो जाते हैं, लेकिन उसका गम, उसकी तकलीफ़, उसका दुख जाता नहीं है। और आपको चाहे आपके दूसरे बच्चों की कोई खुशी होगी, हर वक्त उसकी याद। हर वक्त। सीरत 7 साल की थी तो उसने कुरान पाक ख़त्म किया था। तो उसकी जो आंटी कुरान पढ़ाती थी, बाकी बच्चों को भेज के फिर इसको पढ़ाती थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बाद वहाँ पे गई थी आंटी के पास। तो मैं कहती थी आंटी ये देर कर देती है क्यों? कहती नहीं ये इतना अच्छा पढ़ती है, सारे बच्चे कहते हैं इसको ये हमारे बाद है, ये जल्दी क्यों पढ़ती जा रही है। तो मैं इसको फिर भेज के बच्चों को और फिर इसको पढ़ाती हूँ। और फिर जो इसकी मैंने आमील की थी वो मैंने बहुत अच्छी, बहुत बड़ी की थी। तो सब लोग माशाल्लाह चीज़ें जल्दी करती गई वो अपनी उम्र से। इतनी उम्र शायद लिखवा के लाई होगी वो। बिल्कुल, वही कहते ना कि अल्लाह के हर काम में मसलियत है, लेकिन सीरत की जाने में हमें कुछ समझ में नहीं आता अल्लाह पाक की कौन सी मसलियत थी।